ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों के अंदर प्रश्न चल रहा है कि आखिर कर्मों का फल मिलता कैसे है। क्योंकि आज हम जिस प्रकार से दुनिया में या बाजार में हम जाते हैं, हमें बहुत सुंदर फल मिलते हैं। हम उन फलों को खा करके कई बार हम ये कहते भी हैं कि ये मेरा फेवरेट फल है। लेकिन हमें दुनियावी फल तो फिर भी मिल गए, हमने सेब, अनार, आम सब चीज़ें ली, लेकिन कर्मों के फल से थोड़ा सा दूर है। अब कर्मों का फल मिलता कैसे है? क्योंकि हम कई बार सोचते हैं किसने देखे हैं कर्म, कौन देखेगा कर्मों को, कौन देगा इसका फल। पहले आप सोचिए कि जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इनको ब्लड देना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब आपके जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी हुई है जो आपको किसी न किसी व्यक्ति से लेना पड़ेगा। वैसे ही भगवान की ये एक सुंदर विधि है, आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा, भले वो कर्म हो। अगर आप किसी को खुशी देते हैं, रिटर्न आपको खुशी ही मिलेगी। आप किसी को दुआएं देते हैं, रिटर्न आपको दुआएं ही मिलेंगी। किसी को आप शांति देते हैं, रिटर्न आपको वही चीज़ मिलेगी। अब अगर किसी को आप दुख देते हैं तो रिटर्न में क्या मिलेगा? दुख। अब सोचा जाए कि हम अगर कर्म अच्छे कर रहे हैं लेकिन फिर भी कई बार हमारे जीवन में कुछ उल्टा हो जाता है, या हमें जो हमने कर्म किए ही नहीं है उनका भी हमें फल मिल जाता है। लेकिन आपने इस जन्म में कोई उल्टा कर्म अगर नहीं किया है तो पूर्व जन्म में ज़रूर कुछ किया होगा, क्योंकि बिना वजह कोई भी आपको सजा नहीं देगा। आज जैसे देखा जाए, कोई व्यक्ति कोई चीज़ करे ही नहीं, कोई नेगेटिव चीज़ करे ही नहीं, तो उसको सजा कैसे मिलेगी? अगर उसने कोई नेगेटिव कर्म किया होगा तो उसकी सजा होगी ना। अगर उसने किसी को खुशी दी है तो उसको सजा कैसे होगी? वैसे ही सोचिए कि हमने अगर कर्म उल्टा किया है तो उसकी रिटर्न हमें मिलेगा। अब वो मिलता कैसे है? मान लो सपोज हम एक रोड पे जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, हम एकदम से बिल्कुल क्लीन माइंड थे, घर से बहुत अच्छे तरीके से निकले और रोड पर जाकर के हमारा किसी गाड़ी के साथ टक्कर हो गई। सामने वाला व्यक्ति जो है वो गिर गया, उसको बहुत सारी चोट लग गई, राइट? तो हमारी वजह से उसको चोट लगी, उसकी वजह से मेरे हिसाब किताब बन गए। अब मेरे को या तो उसको जो भी मैंने उसको हॉस्पिटल में लेकर जाना है, दवाई करनी है, धन लगाना है, ये हो गया कर्मों का फल। जो अभी अभी आपने बीज बोया था और अभी अभी आपको फल मिल गया। अब दूसरी तरफ चलें, आपने किसी के जीवन में खुशियां भरी, किसी के जीवन में खुशियां दी, और आप जब घर पे आए तो आपको एक खुशखबरी मिल गई। तो हम क्या कहते हैं, आज जरूर मैंने कोई अच्छा कर्म किया होगा तभी मेरे को ये गुड न्यूज़ मिली। तो दो प्रकार की चीज़ें, आपको गमी में भी लेने वाली और हंसी में भी लेने वाली। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको कर्मों का जो फल है वो आपको हमेशा सजाओं के रूप में ही मिलेगा। कर्मों का फल कई बार हमें खुशी के रूप में भी मिलता है। जैसे हम अपने घर में कोई भी प्रोग्राम करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम खुशी के माहौल से तो करते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में एंट्री करता है तो भी उसको हम खुशी के माहौल से ट्रीट करते हैं। वैसे सोचिए कि हमारे जीवन में जब इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति की वजह से कितने लोग खुश हुए, भले कुछ घंटों के लिए ही खुश हुए। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें कर्मों का फल दो प्रकार से मिलता है, अच्छा और बुरा। लेकिन जब हमें कर्मों का फल अच्छा मिलता है तो हम खूब खुश होते हैं कि ये अच्छा मिला, और जब वही कर्मों का फल हमें बुरा मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है भगवान?
तो हम सारा ब्लेम किसको दे देते हैं? भगवान को। हम अपने कर्मों को फिर भी नजरअंदाज कर जाते हैं कि मैंने कुछ किया होगा, भगवान ने तो इसमें कुछ भी नहीं किया, जो हम दिन भर उसको कोस रहे हैं। भगवान ने तो आपको फिर भी ज्ञान की मत दी कि बच्चे अभी भी बदल जाओ, अभी भी सुधर जाओ, लेकिन हमने उसकी बात को नहीं माना। क्योंकि अगर हम उसकी बात को मान जाते तो शायद आज हमें ये बुरी दर्दनाक सजाएं नहीं मिलती। अब उन दर्दनाक सजाओं में अचानक एक्सीडेंट होना, अचानक बीमार होना, अचानक आपके घर के किसी व्यक्ति का शरीर छोड़ना, अचानक से आपके घर में कोई ऐसी चीज हो जाना जो आपको अंदेशा तक नहीं था। ये है हमारे ही कर्मों का फल, जो कहीं ना कहीं हम उससे नजरअंदाज हो रहे हैं। हम नजरें चुरा लेते हैं उन कर्मों से। लेकिन आज हमें कहीं ना कहीं अपने कर्मों से सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर देखा जाए, आज दुनिया सत्कर्म के बजाय व्यर्थ कर्म में ज़्यादा है। आज किसी को आप सत्य रास्ता बताएं या श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कहें तो क्या कहते हैं हम? अरे ये तो महात्मा बन जाएगा, ये तो साधु बन जाएगा, ये तो ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। और अगर कोई आपको कह दे कि आप बुरे इंसान बन जाओ तो भी आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अगर आप अच्छे इंसान बन जाएंगे तब भी कोई खड़ा नहीं होगा। अगर आप बुरे इंसान बन जाएंगे तब भी आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जब आप अच्छे इंसान बन जाते हैं तो भगवान आपका साथी बन जाता है, भगवान आपके साथ खड़ा हो जाता है, भगवान आपकी मदद करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप बुरे बन जाते हैं तो कर्मों की सजा आपकी साथी बनती है, क्योंकि वही कर्मों का हिसाब किताब आपके जीवन में दर्द लेकर आता है, दुख लेकर आता है, चिंताएं लेकर आता है, पीड़ा लेकर आता है। क्या वो आपको चाहिए? हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में ये नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर अगर हमारे जीवन में ये चीजें नहीं आनी चाहिए तो फिर हम वो कर्म को सुधार क्यों नहीं रहे? और फिर हम कह रहे हैं कर्मों को कौन देख रहा है? कम से कम अगर कर्मों को और कोई नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूं ना उन कर्मों को। जब मैं अपने ही कर्मों को देख रहा हूं, अपने कर्मों को समझ रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे अच्छे और बुरे की पहचान है। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों से मैं परे हो रहा हूं। आज जीवन में भले कितना भी हम अच्छे कर्मों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम दर्द दुख के कर्मों में आ जाते हैं। आज कोई आपको कहे कि आप सत्य के मार्ग पर चले, व्यक्ति 2 दिन चलेगा और तीसरे दिन वो बोर महसूस होना शुरू हो जाएगा, उसका मन नहीं करेगा, क्योंकि उसे दुनिया के जो बहुत सारी नेगेटिव बातें थी वो पसंद आ रही हैं। तो उसे अच्छी बातें पसंद आ ही नहीं रही हैं, क्योंकि उससे वो जीवन क्या कर रहा है? उसका जीवन हताश हो रहा है। अरे मैं कहाँ बैठ गया यहाँ, अभी मेरी लाइफ थोड़ी है। और कई बार हमारे मुख में शब्द क्या आता है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो खाने पीने की उम्र है, अभी कहाँ हम ज्ञान ध्यान करें। आज आप देखें, जब बच्चा जन्म लेता है, शरीर छोड़ देता है, उसने दुनिया तक नहीं देखी, क्या उसे अपने जीवन का भरोसा था? इसीलिए भगवान कहते बच्चे जीवन का भरोसा नहीं है। और हम सोचे हम भगवान के बिना अपने जीवन की गाड़ी चला लेंगे, ये पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि आपको अच्छे में भी भगवान का साथ लेना पड़ेगा और बुरे में भी। जीवन में जब दुख आता है तो हम भगवान को चिल्ला चिल्ला कर याद करते हैं, लेकिन वही अगर जीवन में सुकून आ जाए तो भगवान को देखेंगे भी नहीं। इसीलिए भगवान भी फिर कर्मों के अकॉर्डिंग हमारी सजाएं फिक्स करता है फिर। क्योंकि जब हमें कर्मों की सजा मिलती है तब जाकर के हमें भगवान याद आता है कि कहीं ना कहीं हम भगवान को भूल रहे हैं, इसीलिए भगवान मुझे ये सजा दे रहा है। लेकिन फिर भी हम उस सजा को भोगने के बाद फिर वही कर्म करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भगवान हमेशा कहते हैं कि बच्चे अगर कर्मों के बुरे फल से बचना है तो हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ अपने कदमों को बढ़ाओ। और जहां पर बुरे रास्ते पर आपके कदम जा भी रहे हैं
उन कदमों को वहीं रोक दो ताकि वो बुराई पर ना जा सके। हमेशा अपने जीवन को एक सत मार्ग में लेकर चलो ताकि बुरे मार्ग में जाने की उनको कोशिश ही ना करनी पड़े। ओम शांति।